नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग अपनी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी सीरीज़ देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मैथ्स ऑप्शनल को हम टैकल कर सकते हैं, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या है। तो वो चीज़ें हम देखेंगे इस ऑप्शनल में। इसके पहले मैंने एक जीएस 1 सेक्शन 1 की हिस्ट्री सेक्शन के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी सीरीज़ बताई थी, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपको हेल्पफुल रहेगी। तो जैसा मैंने ऑप्शनल के लिए भी प्रॉमिस किया था, वो मैं ला रहा हूँ। इसके बाद जल्दी ही मैं करंट अफेयर सेक्शन के लिए भी जो लास्ट सेक्शन बचा है, उसके लिए भी मैं लाऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ 67 और 68 जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक मेंस की सीरीज भी स्टार्ट करूँ, जहाँ पे मैं सारे सेक्शंस को एक-एक करके खत्म करूँ, ताकि क्योंकि अभी हमारे पास समय है तो हम लोग खत्म कर सकते हैं, तो जल्दी मैं वो सीरीज भी स्टार्ट करूँगा। तो आपको कहीं इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ कोचिंग करें, ये करें, वो करें। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद से ही आपको प्रैक्टिस करवा दूँगा, तो ताकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ईज़िली इसको फॉलो करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिनके पास भी कम समय है। क्योंकि हमारा बार-बार फ़ोकस रहता है कि कम समय में कैसे आप मैक्सिमम चीज़ें कवर करके अपना सिलेक्शन ले लें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो हमारा लक्ष्य कितना होना चाहिए, कितना समय लगता है इस ऑप्शन को कवर करने में, पैटर्न क्या है पेपर का, सिलेबस क्या है और कहाँ से बुक लिस्ट हमें क्या पढ़ना चाहिए, किन बुक से पढ़ना चाहिए, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या टारगेट होना चाहिए? तो जैसा-जैसा अगर आपको बता रहा हूँ, अगर वैसा-वैसा आप करते हैं, उतनी चीज़ें करते हैं, उतने समय में करते हैं, ईज़िली आप 250 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो लोग अच्छे हैं, जिनका थोड़ा बैकग्राउंड है, बट जिनका थोड़ा वीक भी है, वो भी ईज़िली 200 प्लस मार्क्स यहाँ पे स्कोर ईज़िली कर सकते हैं। ये ईज़िली बिल्कुल डूएबल है। बट यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ये आती है कि लोग सिर्फ पढ़ते हैं मैथ्स को, पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छे मार्क्स लाने की बढ़ जाएगी। तो अगर जैसा-जैसा मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ आप वैसा-वैसा फ़ॉलो कीजिए और डेफ़िनिटली आपको ये मार्क्स आ जाएँगे। तो समय कितना लगता है? यहाँ पे समय की रिक्वायरमेंट लगभग 6 महीने है, बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए। मतलब अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है और आपने बिल्कुल कभी मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मैथ्स का बैकग्राउंड है और आपने थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ रखा है, तो आप ईज़िली 6 महीने मतलब पर डे का अगर आप 5 आवर्स दे रहे हैं, तो आप 6 महीने के अंदर जो-जो मैं बुक्स बताऊँगा, जिस-जिस तरीके से बताऊँगा, धीरे-धीरे आने वाले वीडियोज़ में, तो वो ईज़िली आप वहाँ पे कवर कर सकते हैं 6 महीने में। बिल्कुल इसमें कोई मेरे को डाउट नहीं है। सो पैटर्न क्या है मैथमेटिक्स पेपर का, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे टोटल पेपर 1 और पेपर 2 को एक ही पेपर में कंडेंस कर दिया गया है। तो सेक्शन ए में पूरा पेपर 1 आता है और सेक्शन बी में पूरा पेपर 2 आता है। तो सेक्शन ए के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन बी के अंदर भी टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, जहाँ टोटल आपको अटेम्प्ट जो है 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल यहाँ पे आपको 50 इंटू 6 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल अगर आप देखेंगे तो टोटल 13 टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको सारा नहीं प्रिपेयर करना है। सिर्फ अगर आप जैसे-जैसे मैं जो 8 टॉपिक बता रहा हूँ, तो अगर आप वो भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका काम यहाँ पे ईज़िली निकल जाएगा। आपको सारा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस ये है कि यूपीएससी का मैथ्स का जो पेपर आता है और बीपीएससी का जो मैथ्स का पेपर आता है, इसके अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। यूपीएससी में आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, बट बीपीएससी में वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ पे आप थोड़ा कम पढ़ के भी काम चला सकते हैं। बट हम लोग यूपीएससी के लिए भी एक वीडियो बनाएँगे, जहाँ पे मैथ्स ऑप्शनल के बारे में मैं इन डेप्थ आपको बताऊँगा सारी चीज़ें कि कैसे आप कर सकते हैं, क्या-क्या आपको करना चाहिए। तो जो लोग भी यूपीएससी वाले हैं, वो उनको भी वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए में सिलेबस और बुक लिस्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर कैलकुलस एंड स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो ये 6 टॉपिक है जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। ये बेसिकली पेपर 1 का पूरा सिलेबस है। यूपीएससी में भी सेम सिलेबस है जो आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा 6 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी में भले मिक्स होता हो क्वेश्चंस, बीपीएससी में नहीं होता है, ये हमारी अच्छी बात है। तो अगर आप सिर्फ 4 टॉपिक भी पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आप यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर टॉपिक्स हैं और क्वेश्चन्स हैं, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा नहीं है। वेक्टर कैलकुलस अगेन एक बहुत ईज़ी टॉपिक है, अगर आप चाहें तो कवर कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर एफर्ट नहीं लगता है। लेकिन डेफ़िनिटली अगर 4 जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, वो पहले के 4 टॉपिक है जो
मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बुक्स अगेन लीनियर अलजेब्रा के लिए कृष्णा सीरीज की बुक आती है, वो आपको यूपीएससी में भी काम आएगी, तो डेफिनेटली आपको परचेज करना चाहिए। बीएस अग्रवाल की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एक बुक आती है, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे टॉपिक्स होते हैं, तो वो आप एक जरूर, आई थिंक जिसने भी इंजीनियरिंग पढ़ी है उसके पास ये बुक डेफिनेटली होगी। सॉफ्ट कॉपी भी ऑनलाइन मिल जाती है, तो अगर आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, या आप ऑनलाइन लेना चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो एससी मलिक और सविता अरोड़ा की जो बुक है कैलकुलस की, मोस्टली बीपीएससी में क्वेश्चन इसी बुक से उठाए जाते हैं। रियल एनालिसिस के भी, कैलकुलस के भी काफी क्वेश्चन इसी बुक से उठाए जाते हैं, तो इस बुक को आप जरूर परचेज कर लीजिए। ये आपको अगेन यूपीएससी में भी हेल्प करेगी, काफी अच्छी बुक है। 3D ज्योमेट्री के लिए अगेन कृष्णा सीरीज की, कृष्णा सीरीज की एक्चुअली बहुत सारी बुक्स आती हैं, सारे टॉपिक्स पे बुक आती हैं, और ये आपको यूपीएससी के लिए भी बहुत वैलिड बुक है। ये सीरीज की जो बुक्स आती हैं, तो आप 3D ज्योमेट्री के लिए भी कृष्णा सीरीज की बुक्स ले सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, दोनों के लिए एक ही बुक है, वो है एमडी राय से कहानियां। अगेन ये यूपीएससी के लिए भी काम आएगी आपको, तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक, ये बुक परचेज कर लेनी चाहिए अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये टॉपिक अगर आप कर लेंगे तो यूपीएससी में आपको मैथ्स का इजीली बन जाएगा। हाँ, एक चीज और है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व करने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर कीजिए, मैं अपने तरफ से भी सारी चीजें आपको बता दूंगा, सारे टॉपिक्स भी मैं आपको इन सब्जेक्ट्स के अंदर, इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स आपको फोकस करना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट आपको है कि नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है फोकस तैयारी हो जाएगी, तो आपका समय बचेगा और आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन बी पे हम चलते हैं, जो कि पेपर 2 का कवर करता है। तो यहाँ पे अगेन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये टॉपिक्स कवर किए जाते हैं सेक्शन बी के अंदर। तो यहीं पे मोस्टली लोगों को दिक्कत आती है, जो कि सेक्शन बी वाला है। सेक्शन ए मोस्टली लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि 3 टॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, ये इजीएस्ट है, इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है। एक और चीज जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होती है कि बीपीएससी में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में बीपीएससी क्या करती है कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पूछ देती है। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन आप नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका, अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो आपका सारा एफर्ट यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप न्यूमेरिकल एनालिसिस को बहुत ज्यादा प्रिपेयर ना करें, क्योंकि ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी लो रहेगा, क्योंकि ये आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। और दूसरी चीज मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 2 टॉपिक के अंदर कोई एक टॉपिक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो या तो आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, या आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पूरा प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपके पास समय है और आप बहुत अच्छे हैं मैथ्स के अंदर, तो आप दोनों भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगेन रियल एनालिसिस के भी सेलेक्ट टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए, जो कि अगेन सेम बुक है, एससी मलिक एंड सविता अरोड़ा, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ कि सारे क्वेश्चन बीपीएससी के मोस्टली इसी बुक से उठाए जाते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन बी। अगेन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए भी कृष्णा सीरीज की बुक्स आती हैं, दोनों रिलेवेंट बुक है, वो आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, वहां से आप खरीद लीजिए। तो ये था। और ग्रुप और रिंग थ्योरी का जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, वो आर कुमार के द्वारा एक बुक आती है, पतली सी 2 बुक है, वो आप अगर कर लेंगे तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी निपट जाएगा, आपको बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट नहीं मारना है। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन, जो कि हमने कवर किया। तो अगर आपका कुछ और डाउट भी है अगर इसके अंदर इससे रिलेटेड, मैथमेटिक्स ऑप्शनल से रिलेटेड, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं यूपीएससी से रिलेटेड भी इन डेप्थ एक वीडियो बनाऊंगा मैथमेटिक्स ऑप्शनल से रिलेटेड, ताकि यूपीएससी देने वाले लोगों के लिए जो है थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा कवर करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने यूपीएससी लेवल की प्रिपरेशन की थी, तो मेरा थोड़ा उसमें एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन थी, तो मेरे को बीपीएससी में करना थोड़ा इजी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ कुछ चीजें ही प्रिपेयर करनी पड़ी थी, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के एनालाइज किया था। तो इसके अलावा हम लोग जल्दी ही बाकी वीडियोस भी लाएंगे, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इधर एफर्ट नहीं मारना पड़े, कम समय में जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं या हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए मैं 67 और 68 के लिए मेंस की एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, और जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें करूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपका कोई डाउट, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, इवन दो मैं आजकल समय थोड़ा कम मिल पाता है ट्रेनिंग में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारी चीजें आपको आपके साथ शेयर करूँ। तो जल्दी हम लोग करेंगे। अगर इसके पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो वो आप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव है, तो आप फेसबुक पे भी पेज लाइक और शेयर कर सकते हैं, वहां पे भी मैं वीडियोस डालता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।